डिटर्मिनेशन ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज रेट इन अ फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स रेट को फॉरेक्स मार्केट में कैसे डिटरमिन करते हैं? फॉरेक्स रेट लिखा मतलब एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन होता है? सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस से। और जब इसको समझ रहे हो तो फ्री फ्लोट जहन में रखना, फिक्स्ड एज अ टॉपिक समझ लेना, मैनेज्ड फ्लोट को एज अ टॉपिक समझ लेना, लेकिन जहन में रखना फ्री मार्केट को। इकोनॉमिक्स समझने के लिए फ्री मार्केट जहन में रखा करो। उसमें कंडीशन निकल जाती है कि जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो चीजें रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स को समझने के लिए एज अ फ्री मार्केट समझा करो। क्लियर? सो बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कमोडिटी, कोई भी गुड्स होता है जिसकी अगर डिमांड बढ़ जाए तो उनकी प्राइस हाई चली जाती है, ठीक है, या प्राइस अगर बढ़ा दो तो क्वांटिटी डिमांडेड लो हो जाती है, प्राइस गिरा दो तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। लॉ ऑफ डिमांड है। जिस चीज की प्राइस बढ़ रही हो तो सप्लायर आ जाते हैं उस मार्केट में मजीद सप्लाई करने के लिए, तो बढ़ती हुई प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाती है, गिरती हुई प्राइसेस पे क्वांटिटी सप्लाइड लो हो जाती है। ये हमने लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। और फिर दूसरी तरफ डिमांड की नजर से देखिए, जिस चीज की डिमांड बढ़ रही हो तो उसकी प्राइस बढ़ती रहती है। प्राइस की नजर से देख रहे हो, लॉ ऑफ, मैंने क्या बताया था, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई को प्राइस की नजर से देखना कि अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड लो होगी, प्राइस गिराएंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अब जब डिमांड की नजर से देख रहे हो तो वो दूसरा केस है, वो प्राइस को हटा के केस है। जिस चीज की डिमांड बढ़ रही है तो उसकी प्राइस बढ़ेगी ना, जिस चीज की डिमांड गिर रही हो तो फिर सप्लायर उसको सस्ते में भी बेचना चाहेगा, वैसे ही जो है ना, वैसे ही तरह कम ग्राहक रहेगा, ये भी भागना जाए प्राइस सुन के, तो मैं सस्ते में सेल कर देता हूं उसको। क्लियर है? अच्छा जी, तो इक्विलिब्रियम ऐसे ही सेट होता रहता है, एडजस्ट होता है। जैसे जब जितने में लोगों को मतलब जितने गुड्स चाहिए हो तब उतने में सप्लायर उतने ही गुड्स देने के लिए रेडी हो, तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट रीच हो गया। तो यहां पर मिसाल है आपके यूएसडी अगेंस्ट जैपनीज येन, ठीक है। अगर एक मिसाल के तौर पे 1.3 अगर 130 येन का $1 होगा, अगर 130 येन का $1 होगा तो डिमांड बहुत कम है। तो डिमांड कितनी है? 130 येन का अगर $1 है ना तो डिमांड सिर्फ $100 की है। अगर 90 येन का $1 हुआ तो बहुत ज्यादा डिमांड है, $500 तक चाहिए, पर सप्लाई अवेलेबल नहीं। अगर 130 येन का $1 हुआ ना तो डॉलर के सप्लायर जो डॉलर सेल कर रहे हैं वो कहेंगे हाँ हमसे $500 खरीद लो, लेकिन 130 येन का अगर $1 हुआ तो 500 डिमांड नहीं है ना, डिमांड तो सिर्फ $100 है। तो यहां पर एक्सेस सप्लाई है। और नीचे देखा जाए अगर 90 येन का $1 मिलता है, अगर ऐसा हो, इस कंडीशन में डिमांड एक्सेस है, $500 डिमांडेड है क्वांटिटी, जबकि सप्लायर है सिर्फ $100 को सप्लाई करने वाले ही सप्लायर बचे हुए हैं, बाकी सारे कहेंगे अब इस मार्केट में ऑपरेट करने का फायदा नहीं। तो इसी तरीके से जब 100 येन का $1 होगा तो सप्लाई $200 की है, लेकिन डिमांड ज्यादा है, $400 की एक्सेस डिमांड है, ठीक है। तो फिर और महंगा कर दिया गया डॉलर कि 110 येन का $1 होगा, तो फिर क्वांटिटी डिमांडेड भी $300 है, 110 येन का $1 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड भी $300 है। $110 येन का $1 पे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई दोनों ही $300 है। सो दैट्स एन इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर है? इस पे मार्केट ऑपरेट करेगी कब तक? जब तक $300 बिक नहीं जाते इस ऑल्टरनेट के ऊपर। क्लियर है? इस $300 से ज्यादा की डिमांड होगी तो सप्लायर उससे ज्यादा सप्लाई करने के लिए ज्यादा रेट चाहेगा, महंगा बेचेगा वो। क्लियर है? यही बात पीछे सारी लिखी हुई है।